आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। यह स्टोरी इतनी खतरनाक है कि आप पैंट में ज़रूर मूत दोगे। अगर आपको हॉरर स्टोरियाँ पसंद है तो इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखें। अगर आपको हॉरर वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो को ना स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो डरपोक लोग हैं उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, साफ साफ मैं कह देता हूँ भाई। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करते, स्टोरी को स्टार्ट करते। स्टोरी में अभिषेक और अभिषेक की माँ है। अभिषेक अपनी माँ के साथ रहता होता है अपने घर पे। अभिषेक थोड़ा ना काला गुलुट्टा होता है, जिसके कारण इसका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगर काला गुलुट्टा लड़का भी हो, उसके पास अगर पैसा हो तो उसका रिश्ता भाई हो जाता है, लेकिन इसके पास पैसों की भी कमी होती है, क्योंकि यह 10वीं पास होता है भाई। अगर 10वीं पास कोई बंदा है तो उसको 10 से 15 हज़ार की जॉब ही मिलती है, तो ये भी 15,000 रुपये की जॉब करता होता है भाई, और कुछ भी नहीं करता, काम धंधा कुछ भी नहीं करता। इसका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन जो इसकी बुआ है एक दिन इनके घर पे आती है और एक लड़की की फ़ोटो लाती है। जो ये लड़की है इसका नाम होता है सुमन। सुमन की फ़ोटो इन दोनों को दिखाई जाती है, अभिषेक और अभिषेक की मम्मी को फ़ोटो दिखाई जाती है। अभिषेक की मम्मी को भाई पसंद आ जाती है। पसंद तो आएगी भाई, क्योंकि अभिषेक का रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा होता। जितनी भी लड़कियां वगैरह इसकी फ़ोटो देखती है अभिषेक की तो उसको ना कर देती है, लेकिन इस बार अभिषेक को फ़ोटो दिखाई जाती है और अभिषेक उस फ़ोटो को देख के भाई रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। और अभिषेक की भी फ़ोटो आगे भेजी जाती है, तो लड़की वाले भी इसकी फ़ोटो देख के हाँ कर देते हैं। पंडित वगैरह को बुलाया जाता है और दोनों फैमिली वगैरह इकट्ठी होती है। पंडित वगैरह से पूछा जाता है, मतलब इनकी जो कुंडली वगैरह दिखाई जाती है, और भाई कुंडली आप मानोगे नहीं, एकदम मस्त बढ़िया पास हो जाती है। लड़की वालों का यह कहना होता है कि इनकी दोनों की है ना शादी जल्दी से जल्दी कर दो, कि पंडित को बोलते हैं जो भी शुभ मुहूर्त हो ना पहला, तो उसमें इसकी शादी कर दो। पंडित बताता है कि 10 दिन बाद में शुभ मुहूर्त है, वहाँ पे आप कर सकते हो शादी। लड़के की जो मम्मी है वो सोचती है कहीं ना कहीं है ना, मतलब ये इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई पंगा जरूर है। लड़की की मम्मी यह सोचती है कि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा लड़का ना कंवारा ही रह जाएगा, और जल्दी से जल्दी शादी कर ही देते हैं। लड़के के माँ बाप डेट वगैरह निकलवा लेते हैं। लगभग 10 दिनों बाद में इसकी शादी हो जाती है सुमन से। अभिषेक के घर पे चली जाती है। जैसे वो कुछ रीति रिवाज होते हैं, जैसे मान लो कलश होता है चावल से भरा हुआ, वो रखा जाता है, और उसके बाद में लड़की को सीधे पैर से उसको ना, मतलब आपके भी होता होगा, तो वो लड़की क्या करती है भाई, पता नहीं इसके दिमाग में क्या जची होती, खींच के लात मारते दूसरे पैर से, मतलब उल्टे पैर से खींच के लात मारते। कलश भाई घर के बाहर चला जाता है। घर के बाहर तो जाता ही है। लड़की की माँ देखती है भाई ये क्या है, मतलब लड़की है क्या चीज़ है, मतलब ऐसे कैसे कर रही है। अब जो आसपास के आस पड़ोस के लोग भी होते हैं ना, वो भी उसको देख के ना चौंक जाते हैं भाई। कुछ लेडीज़ें वहाँ पे बात बनाते हैं कि भाई अभिषेक तो गया भाई, मेरे को लगता है तगड़ी बहू आई है इनके। तो भाई थोड़ी देर बाद में, मतलब जो इनकी हंसी मजाक है ना कुछ दिनों की ही होती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि यह स्टोरी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। लड़की जैसी, मतलब रात होती है, क्योंकि ये थके आ रहे होते हैं, रात होती है और ये खाना पीना करके सो जाते हैं भाई। नेक्स्ट डे लड़के की जो माँ होती है वो कहती है अभिषेक को कि भाई तू है ना अपने वाइफ को कह दे जल्दी से वो तैयार वगैरह हो जाएगी नहा धो के, और अपने है ना एक तो घर वाले मंदिर में पूजा करेंगे और एक बाहर जो मंदिर अपने जाते हैं उसके अंदर अपने बैठ के पूजा करने वाले हैं। माँ तैयार हो जाती है, लड़का भी तैयार हो जाता है, लेकिन जो लड़की होती है ना, जो इसकी बहू होती है सुमन, वो ना भाई तैयार नहीं होती। उससे पूछा जाता है भाई तू अभी तक तैयार नहीं, तो वो कहती है मेरी है ना तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो उसकी अभिषेक की मम्मी बोलती है कि भाई कुछ नहीं होता, चल पास में मंदिर है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और तेरे को दवाई वगैरह दिलवा लाएंगे। तो भाई लड़के की माँ के कहने पे ना वो लड़की क्या करती है भाई तैयार हो जाती है, और घर पे जो मंदिर होता है ना वहाँ बैठते हैं। अभिषेक बैठ जाता है, अभिषेक की मम्मी बैठ जाती है, लेकिन ये जो सुमन है ना ये बैठती नहीं, ये खड़ी रहती है। सुमन को इसकी सांस बोलती है कि भी है ना तू ऐसा कर बैठ जा, पूजा पाठ करते हैं। और जो ये अभिषेक की मम्मी है ना भाई पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है। थोड़ी देर बाद में जैसे पूजा करते हैं तो है ना ये सुमन है ना बैठती नहीं है, पता नहीं क्या कारण होता है, सुमन बैठती नहीं है। और सुमन कहती है कि ना मैं नहीं बैठती, मैं इन चीज़ों पे ना विश्वास नहीं रखती, मैं भगवान पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती। थोड़ी देर बाद में निकलते हैं मंदिर के लिए। सुमन चल जाते नीचे और सुमन की माँ और सुमन नीचे चल जाते। जितने में अभिषेक के पास है ना कॉल आता है, अभिषेक के पास आता है पड़ोसी का कॉल आता है। पड़ोसी ऐसे बोलता भाई तेरे घर में ना आग लग गई, ऊपर से ना धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक बार घर चेक कर ले। तो वो जैसे अपने घर में जाता भाई, ऊपर जो मंदिर होता है ना वो जल के पूरा राख हो चुका था भाई। उसके आसपास जितने भी भगवानों की फ़ोटो होती है ना भाई सब कुछ जल के राख हो जाती है। अब वो अभिषेक की मम्मी भी देखती है कि आग कैसे लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो दिया रखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ अगरबत्ती की थी, और वो भी थोड़ी देर पहले। अब भी तो हमने करी और अभी गेट बंद कर और इतनी देर में आग लग गई, पूरे का पूरा मंदिर जल के राख हो गया। अभिषेक की मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है, अभिषेक का दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कल से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो ही रही है। तो अभिषेक की मम्मी और जिस मंदिर में जाने वाले होते हैं वहाँ कैंसिल करते हैं, तो ये बैठ जाते हैं। अब इनका ना दूध आता है भाई, मानोगे नहीं, दूध इसकी मम्मी है ना गर्म करती है, तो
तो जितने में गर्म करते करते भाई वो दूध फट जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसकी मम्मी थोड़ा है ना भगवान पे विश्वास रखती है, तो इसकी मम्मी को थोड़ा ना ऐसे फील सा होने लग जाता है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना कि घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई। अभिषेक को बताते कि यार मेरे को ना मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा है और कुछ ना कुछ है। जैसी रात होती है, रात को इनकी फर्स्ट नाइट होती है भाई, क्योंकि पहली नाइट तो इनकी वैसे ही निकल जाती है, थके हारे होते हैं। तो फर्स्ट नाइट होती है, तो ये है ना जैसे अपने कमरे में जाता है अभिषेक, आगे जाके देखता है तो भाई सुमन सो जाती है भाई। सुमन को ये जगाता है, सुमन इसको बोलती है कि भी नहीं यार आज नहीं, आज बिल्कुल मन नहीं है और मेरा ना सर वगैरह भी दर्द हो रहा है, तो अपने सो जाते हैं भाई। तो सुमन क्या करती है, सो जाती है और अभिषेक भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अभिषेक ने भाई इस लड़की से बात ही कहाँ करी होती है कि भाई इसको मनाने लग जाए ना। तो भाई अब ये लड़की सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में रात के लगभग 12 बजे है ना, 12 बजते हैं, तो ना अभिषेक को ये लड़की है ना बैठी हुई दिखाई देती है बेड पे। अभिषेक बोलता है भाई क्या बात होगी, सोना नहीं क्या? अभिषेक के कहने पे ना ये सो जाती है। लगभग रात के 2 बजते हैं, 2 बजते तो ना अभिषेक की मम्मी उठती है, उठ के देखते कि जो बाहर वाला गेट है ना भाई वो खुला होता है। वो बाहर जाके देखती है कि अभिषेक की वाइफ ने वही दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए हैं और भाई मतलब तैयार त्यूर होके खड़ी है, और बाहर है ना एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को देख के हंस रही होती है, ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। जैसे ही इसकी माँ पीछे से जाती है, अभिषेक की माँ अपनी बहू के हाथ लगाते कंधे पे, और भाई मानोगे नहीं उसकी जो हंसी है ना वो ऐसे मान लो लड़के जैसे लड़के हंसते हैं ना वैसे उसकी हंसी आ रही होती है भाई। दिमाग ख़राब हो जाता है यार कि अब उसकी माँ सामने से देख रही है यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भाई, इसकी माँ का दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। जैसे सुमन अपनी सास की तरफ देखते हैं ना, तो भाई उसकी सास ये बताते कि भाई उसके ना आइज़ एकदम ब्लैक होगी, और ये जो यहाँ पे आइज़ के नीचे ना ये सारी स्किन ब्लैक होगी, और जो भी फेस वाली स्किन ना उस पर नाखूनों के निशान है भाई, खून वगैरह टपक रहा है भाई, और बाल बड़े बड़े हैं लेकिन उसके बाल खुले हैं, और उसके बालों का कलर सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है भाई, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर उसकी माँ देखती है उसको ना मतलब हाथ लगाती है, भाई बेटा क्या हुआ? तो भाई मानोगे नहीं, सुमन सिर्फ उसके हाथ लगाती है ऐसे, भाई उसकी माँ भाई लगभग जहाँ उसका अंदर वाली दीवार होती है ना कमरे की, जहाँ पे अभिषेक और इसकी वाइफ सो रहे होते हैं, भाई उसकी माँ वहाँ पे जाके गिरती है। अभिषेक यह सब कुछ देख के भाई खड़ा होता है, अभिषेक देखता है भाई उसकी माँ तो रहती है बेहोश, अभिषेक खड़ा होता है, इसकी अपनी वाइफ के पास आता है, उसकी वाइफ एकदम ठीक हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि ना अभिषेक की माँ को जगाया जाता है, इसकी वाइफ एकदम सुमन एकदम ठीक हो जाती है, इसकी माँ को जगाया जाता है, पानी वगैरह मारा जाता है फेस पे, और इसकी माँ ने कुछ भी नहीं बोलती, इसकी माँ बोलती मेरे को ना कमरे में छोड़ा। भाई इसकी माँ को फील हो जाता है कि है ना भाई कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, और फिर इसकी माँ पूरी रात यही सोचती है कि शायद उसके मम्मी पापा ने इसीलिए जल्दबाजी करी है रिश्ता वगैरह करने में, शादी वगैरह करने में। तो इसको ना बात समझ आ जाती है इसकी माँ को। अब इसकी माँ क्या करती है भाई, नींद की गोली लेती, क्योंकि अब है ना नींद नहीं आ रही, नींद की गोली लेती है भाई, ये सो जाती है। अभिषेक जाता है, अभिषेक अपनी वाइफ को बोलता है भाई पता नहीं क्या हुआ है, और माँ यहाँ पे कमरे में आके गिरी और उसके बाद में बेहोश है, और तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम चलो अंदर कमरे में। तो वो जैसे ही सुमन अंदर कमरे में जाते भाई, वो ना सोती नहीं है, तो वो जागती रहती है भाई। तो अभिषेक सोया, अभिषेक बोलता भाई आप सो क्यों नहीं रहे? तो जैसे ही अभिषेक उसको हाथ लगाता वही चीज़ हो जाती है भाई, उसके बाल होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं, पहले तो काले होते हैं अब दिखाई देते हैं सफ़ेद सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे, और भाई कहीं भी पूरे कमरे के अंदर पंखा तक नहीं चल रहा होता, लेकिन उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं भाई, पता नहीं चल रहा, सारी खिड़कियाँ बंद है। और जो जैसे ही अभिषेक उसकी तरफ कंधे की तरफ हाथ रखता है ना, तो वो अभिषेक की तरफ जैसे ही देखते तो अभिषेक बताता है कि उसकी जो आंखें वो एकदम काली हो रखी है भाई, डार्क एकदम डार्क, और उसकी आंखों के नीचे जो सर्कल होते हैं ये भाई एकदम ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, और उसकी फेस पे वो जैसा मैंने पहले बताया उसकी सास को जो दिखाई दिया कि उसके फेस पे नाखून वगैरह मारे हैं, खून टपक रहा है भाई, और मतलब है ना ऐसे मान लो उसके अंदर किसी और की आत्मा है। जैसे अभिषेक उससे बात करता है कि भाई तुम सो क्यों नहीं रहे, मतलब अभिषेक को अब डर लगने लग जाता है यार भाई, अगर आप ऐसी चीज़ देख लो तो आपके साथ क्या ही होगा, तो वैसा ही इसके साथ होता है भाई, इसको डर लगने लग जाता है, और ये थोड़ी बहुत बात करता है, इसको भी समझ आ जाता है कि भी इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये अपनी माँ के पास चला जाता है, अपनी माँ को उठाता है, लेकिन इसकी माँ ने तो नींद की गोलियाँ खाई होती हैं, तो ये वापस कमरे में आ जाता है भाई, कमरे का गेट बंद करता है, और वो देखता है कि उसकी वाइफ है ना भाई और भी खतरनाक तरीके से दिख रही है। अब ये करता है, ये क्या करता है, अपना बिस्तर उठाता है और नीचे सोने के लिए आ जाता है भाई। जैसे नीचे सोने के लिए आता है ना, तो भाई यहाँ पे इस साइड में थोड़ा जहाँ पे सोता है उसके ऊपर ही एक ना अलमारी होती है भाई, वो उसकी वाइफ अलमारी के ऊपर होती है और उसको ना घूरती होती है भाई। अगर मान लो आप कमरे के अंदर अकेले और आपकी वाइफ आपको ऐसे घूर रही हो, और वो भी ऊपर अलमारी के ऊपर से घूर रही हो, तो आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अभी आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, क्योंकि इतना मतलब
मानोगे नहीं, अगर कोई आपकी वाइफ है यार वो अलमारी के ऊपर से आपको इतना घूर रही है तो कैसा ही होगा, और उसके बाल खुले हैं भाई। तो गाइज़ मानोगे नहीं, उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ऐसी कुछ आवाज़ होती है। लड़का क्या करता है, उस पर ना गंगा जल वगैरह छिड़कता है और वो लड़की सही हो जाती है और उसको सुला दिया जाता है। सुबह होते ही इसकी माँ मतलब उठ जाती है। उठते इसकी माँ क्या करती है, इनके घर का जो मेन पंडित होता है उसको फ़ोन किया जाता है। इसकी माँ उस पंडित को बुलाती है और उसको सारी बातचीत बताती है। अभिषेक को भेजा जाता है बाज़ार कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब है ना इसकी माँ को ये पता होता है उसके अंदर है ना नेगेटिव एनर्जी है और उसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अब हम रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे हमारे वाले लड़के की शादी बिल्कुल हो ही नहीं रही किसी से, तो हम तोड़ नहीं सकते रिश्ता। तो क्या करता है, पंडित सामान मंगाता है, वो अभिषेक जाके फटाफट बाजार जाके ले आता है। जो भी सामान होता है ना रीति रिवाज के तहत, तो वो सारा सामान रखा जाता है और उस लड़की को जगा के लाया जाता है। अब वो लड़की जो सुमन होती है वो देख के ना चौंक जाते हैं, भाई ये क्या चीज़ है। जैसे बैठते हैं थोड़ी देर बाद में पंडित वो हवन कुंड जगा देता है और उसके अंदर है ना कोई मंत्र वगैरह बोलने लग जाता है। जैसे मंत्र वगैरह बोलता है भाई उसका जो भेस है वो चेंज होने लग जाता है। भाई वही मैं बता रहा हूँ ना, ब्लैक आइज़ और डार्क सर्कल और फेस पे है ना खून वगैरह टपकना, ये चीज़ें हो जाती है, सफ़ेद बाल और ऐसी चीज़ें होने लग जाती है। जैसी ये चीज़ होती है पंडित इससे पूछता है भाई तू कहाँ से आई है। वो ना बिल्कुल भी नहीं बोलता, मतलब वो ना उसके अंदर किसी इंसान बंदे की आत्मा आ जाती है। तो वो ना ऐसे जैसे पंडित वगैरह मंत्र वगैरह मारता है तो ना उधर से सामने से आवाज़ आती है, सुमन के अंदर से आवाज़ आती है किसी लड़के की। वो कहता है तुम तीनों को मैं मार दूँगा, तुम तीनों अभी के अभी ये चीज़ बंद कर दो, नहीं तो मैं तुमको भी ख़त्म कर दूँगा। भाई मंत्र इतने तेज़ी से पढ़ता पंडित और तेज़ आवाज़ में पढ़ता है कि वो ना उस पर असर करने लग जाते हैं। उसकी चमड़ी जैसे जलती है ना वैसे जलने लग जाती है। भाई वो ना थोड़ा खुद को ऐसे लगने लग जाता है सभी को कि भी है ना उसको कोई मार रहा है। भाई कि पंडित के मंत्रों में इतनी पावर होती है, ऐसे लगता है कि पंडित भाई उससे कुछ ना कुछ उगलवाना चाहता है। थोड़ी देर बाद में वो जो सुमन होती है वो खुद बताती है कि मैं यहाँ पे ना मेरा नाम है ना धर्मेंद्र है और मैं इसके अंदर इसीलिए आया हूँ क्योंकि इससे शादी मेरी कर दी थी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ सुमन से, और काफ़ी टाइम पहले हमने लव मैरिज कर ली थी। और जो इसके मम्मी पापा को जैसे ही पता चला हम दोनों के बारे में, इसके मम्मी पापा ने हम दोनों को बुलाया और भाई आप मानोगे नहीं मेरे को इन्होंने मार दिया, ख़त्म कर दिया। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सुमन के बिना नहीं रह सकता था और मेरी जो मौत इन्होंने करी है और इनको अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताता है भाई, और बारी बारी एक ही चीज़ कहता है मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बारी बारी वो चीज़ें कहता है। तो पंडित एक है ना उसके यहाँ पे ना तागा वगैरह बांध देता है और उसको एक है ना मतलब चीज़ तैयार करके देता है जो उसके हाथ में बांध दिया जाता है। पंडित बताता है कि तुमने अब इसके हाथ से ये चीज़ नहीं निकालनी, और वो ना धीरे धीरे वो बांधने के बाद ठीक हो जाती है, सुमन एकदम ठीक हो जाती है। और इसके मम्मी पापा से बात की जाती है और पुलिस वालों से भी बात की जाती है। पुलिस वालों को बताया जाता है, पुलिस वाले क्या करते हैं उनके घर जाते हैं, उनसे चीज़ें पूछी जाती है। भाई वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की बातों के अंदर फंस जाते हैं और जैसे ही पुलिस वालों को पता लग जाता है कि यही उसके कातिल है, और फिर यह बात आगे से आगे जाती है, जो लड़का होता है उसके घर तक पहुंच जाती है और वो लड़के वाले इस पर केस करवा देते हैं इनके परिवार वालों पे कि भी इसने हमारा लड़का मार दिया है। और फिर इनके जो सुमन है उसके मम्मी पापा को सज़ा वगैरह हो जाती है, और जो सुमन है भाई सुमन का रिश्ता इससे कर दिया जाता है। तो ये सुमन के साथ जो अभिषेक और सुमन है वो बढ़िया रहने लग जाते हैं, इनके कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि पंडित होता है उसके हाथ में एक तागा वगैरह बांध देता है और एक चीज़ होती है ताबीज़ वगैरह वो भी बांध देता है, जिसकी वजह से ये अपनी बढ़िया लाइफ जीने लग जाती है। और सुमन भी अब इस अभिषेक के साथ में एकदम खुश होती है, वो भी है ना अपना जो पुराना प्यार होता है उसको भूल जाती है। और अब जो इसकी माँ है वो इसको डेली के डेली मंदिर भी लेके जाती है सुमन को, और ये दोनों के दोनों मतलब ये इनकी जो पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने मम्मी पापा से ना कभी भी जेल में नहीं मिलने जाती, क्योंकि ना उसको पता लग जाता है कि जो मेरा प्यार था, जो भी वो जिसके साथ भी उसने लव मैरिज करी थी उसको धोखे से इन्होंने मार दिया था। इसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता भाई। तो गाइज़ अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मेरे को आप बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है स्टोरीज बाय प्रकाश करके, और यूट्यूब पे तो आप मेरी ये फुल वीडियो देख ही रहे हो, तो कमेंट करके आप मेरे को कोई स्टोरी भी बता सकते हो। अगर आपने कमेंट नहीं करना तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हम जल्दी आपके लिए ऐसी नई और वीडियो लाते रहेंगे, और मेरा ये मानना है कि भाई डेली की डेली मैं पोस्ट करूँ वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भी, अगर बुरी लगी तो भी भाई कमेंट ज़रूर करना, और हम आपके लिए डेली की डेली नई वीडियो लाते रहेंगे।